संविधान मनुवाद को परेशान नहीं करता है, मनुवाद ही मानवता को परेशान करता है। जो मनुवाद है, जिसको हम ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं, वो गैर बराबरी पर आधारित है। वो न्याय की बात नहीं करता है, वो अन्याय की बात करता है। वो समता की बात नहीं करता, वो विषमता की बात करता है। वो स्वतंत्रता की बात नहीं करता, वो गुलामी की बात करता है। वो भाईचारे की बात नहीं करता है, वो दुश्मनी की बात करता है। जबकि संविधान न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करता है। वो प्रत्येक व्यक्ति को वो सारे अधिकार देता है जो बड़े से बड़े व्यक्ति के पास होते हैं। संविधान किसी के साथ भी कोई भी गैर बराबरी नहीं करता है। संविधान में मौलिक अधिकार छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक भी मौलिक अधिकार है। संविधान की नज़रों में सारे व्यक्ति समान हैं और संविधान किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, सारे धर्मों को समान मानता है, सारे व्यक्तियों को समान मानता है। ये जो मनुवाद है, इसने तो जाति में से जाति, जाति में से जाति, वर्ग में से वर्ग निकालने का काम किया है। एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हजारों सालों की गुलामी थी, उसको काटकर एक अच्छा संविधान देने का काम किया है, जिससे देश चल रहा है। मगर कुछ चंद लोग संविधान को खत्म करके फिर मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं। वो फिर दोबारा स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। फिर वो दोबारा मानव के अंदर एक इतना भेदभाव करना चाहते हैं। जब इनके लोगों को संविधान बनाने का या कोई ग्रंथ बनाने का मौका मिला, तो इनके लोगों ने क्या कहा कि एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है, और बहुत सारे लोग इन सब की चमचागिरी करेंगे, इनकी सबकी गुलामी करने का काम करेंगे। मगर धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो ये विधान ज़्यादा अच्छा है या वो विधान ज़्यादा अच्छा था? अगर हमको लड़ने का अधिकार हो, हमको पढ़ने का अधिकार होता, तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। अगर हमको लड़ने का अधिकार होता, तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। अगर हमको व्यापार करने का अधिकार होता, तो ये देश कभी भी गरीब नहीं होता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आज भी इंडिया के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं और हमको अधिकार ही नहीं दिए। तो आज जो संविधान है, वो सबको बराबर का अधिकार देता है। कोई भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकता है। कोई भी बड़े से बड़े पद पर जाकर बैठ सकता है। कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ये संविधान गारंटी देता है। इसलिए संविधान को सुरक्षित रखना हमारा काम है। तो फिर बदलने की बात क्यों होती है? बदलना वो चाहते हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से नफरत करते हैं, जो समता से नफरत करते हैं, जो विषमता पर काम करते हैं, जो अन्याय पर काम करना चाहते हैं, जो अन्याय के साथ इस देश में अन्याय को स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग भारत के संविधान से नफरत करते हैं। क्योंकि भारत का संविधान बड़े से बड़े व्यक्ति को भी और छोटे छोटे जो गरीब व्यक्ति है, उसको भी बराबर का अधिकार देता है। वोटिंग का अधिकार का बराबर देता है, नौकरियों का अधिकार बराबर देता है, सब चीज़ का अधिकार बराबर देता है। मगर कुछ ग्रंथ हैं जिनमें बार बार ये लिखा गया है कि इस देश की ज़्यादातर जनसंख्या को गुलाम बनाए रखना उनमें लिखा हुआ है। तो इसलिए जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो आर्टिकल 13 कहा कि फंडामेंटल राइट्स का कोई अगर वॉल्यूशन करता है, तो उन सारे ग्रंथों को, सारी कस्टम्स को, सारे जितने भी कानून चल रहे थे, उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स ही इंसान के लिए सबसे सुप्रीम होंगे। संविधान ही सबसे पहले परिवर्तन की एक नींव रखी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। जब संविधान ये गारंटी देता है आप लोगों को कि आप व्यापार कर सकते हैं, तो फिर एक वर्ग का उस पर वो कब्जा नहीं है, सारे लोग व्यापार कर सकते हैं। जब संविधान को आपको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़कर इस देश में आप CM PM बन सकते हैं, तो फिर एक वर्ग के लोग राजा नहीं बनेंगे। संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपने बच्चों को जिस भी रास्ते पर, जिस भी आप फील्ड में ले जाना चाहे, उस पर जा सकते हैं। तो ये संविधान गारंटी देता है। मगर उन लोगों के ग्रंथ तो सिर्फ ये कहते हैं कि एक वर्ग के लोग ही पढ़ सकते थे और जितने लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते थे। उनके ग्रंथ तो यही कहते हैं कि भैया कुछ लड़ने का जो अधिकार तो कुछ लोगों पर था। तो ऐसा जो कानून है, वो विषमता का कानून है, वो गैर बराबरी का कानून है। जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में सबके लिए बराबर के अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत ही सुंदर अच्छा संविधान है। जब नेल्सन मंडेला भारत में आए थे, तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि भारत में सबसे अगर ताकतवर कोई चीज़ है तो भारत का संविधान है। अगर मुझे यहाँ से कुछ ले जाने का अगर मौका मिला, तो भारत के संविधान को लेकर जाऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। प्रत्येक नागरिक को
एक डिग्निटी के साथ जीने का मौका देता है, प्रत्येक नागरिक को एक नागरिक समझता है, प्रत्येक नागरिक को हर जगह पहुंचने का एक रास्ता। किसी से खतरा है संविधान को? हाँ, बिल्कुल खतरा है। संविधान को खतरा है मनुवाद से। मनुवादी लोग, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो संविधान की वैल्यूओं को ख़त्म करना चाहते हैं। वो धर्म के नाम पर इस देश को चलाना चाहते हैं। धर्म के नाम की अफीम नौजवानों को वो चटाना चाहते हैं। मगर धन्य है यहाँ के लोग जो धर्म के नाम पर देश को नहीं चलाना चाहते, जो संविधान के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं, कानून के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये धर्म के नाम पर देश को चलाएंगे तो यहाँ करोड़ों लोग जैसे पहले गुलाम थे वैसे फिर दोबारा गुलामी की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जन्म से ही सिद्ध कर दिया जाता है कि तुम्हारा क्या काम है। संविधान बताता कि नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम चुनोगे कि तुम्हारा क्या काम है। मगर उनके ग्रंथ बताते हैं कि अगर कोई अगर सो कॉल्ड जो जातियाँ बता के एक जाति में अगर जन्म ले लिया तो उस जाति का क्या काम है, ये लोग बताने का काम करते हैं। मगर संविधान कहता है नहीं, आपने किसी भी घर में, संविधान के सामने तो सारे ग्रंथ जीरो हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ग्रंथ जीरो हैं। मगर संविधान क्या है? संविधान जिनके हाथों में है चलाने के लिए, संविधान को चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ग्रंथों की चर्चा क्यों होती है जब वो जीरो हो जाते हैं संविधान के सामने? देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पर ग्रंथों से बहुत ताकत मिलती है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो ग्रंथ हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मगर संविधान किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है। संविधान द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से बात करता है। संविधान कहता है कि देश का कोई भी नागरिक है, वो किसी भी प्रदेश में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ है, कोई भी भाषा बोलता हो, कैसा भी कलर हो, उसकी वैल्यू एक है। ये संविधान कहता है, ये और किताब नहीं कहती हैं। जो धर्म की जितनी भी किताब है वो लोगों के व्यक्तिगत लोग हो सकती हैं, व्यक्तिगत उनके फायदे के लिए हो सकती हैं, मगर देश को चलाने के लिए अगर कोई किताब है देश के अंदर तो वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान में हमारी आस्था होनी चाहिए। किसी भी धार्मिक किताब से ज़्यादा भारत के संविधान में हमारी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को उनको मजबूत बनाने का एक दस्तावेज है, केवल एक दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान हमारे आने वाली जनरेशन, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आज़ाद कराने के लिए एक रास्ता है। सरकार कहती है कि हर घर तिरंगा, लेकिन हर घर संविधान की बात कभी नहीं करती सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि सरकार धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है। अगर संविधान की बात करेगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे अपने अधिकारों के लिए, और अधिकारों के प्रति अगर जागरूक होंगे तो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेंगे कि हमारी एजुकेशन कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा सम्मान कहाँ है, हमारा जो हिस्सा है देश के अंदर वो कहाँ है। और सरकार क्या कर रही है? एक वर्ग के लोगों को चुन चुन कर उनको पैसा लुटा रही है, एक वर्ग के लोगों को ही चुन चुन कर अच्छे अच्छे पदों पर बैठा रही है। ये जो जातिवाद है, जातिवाद को संविधान खत्म करने का काम करता है, तो इसलिए वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए वो घर घर तिरंगा पहुंचाएंगे, मगर घर घर संविधान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो अम्बेडकरवादी, मानवतावादी, संविधानवादी लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान को घर घर में पहुंचाने का काम करें। आवाज़ उठाएं वो लोग कि भारत का संविधान 8वीं से लेके और 12वीं तक या पहली से लेके पढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक बच्चे भारत के संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे कि भारत कैसे चलेगा, भारत में संविधान कितना सशक्त है। ये लोग तो नहीं पढ़ाएंगे, हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। जब हम लोगों ने या बहुजन समाज पार्टी ने आवाज़ उठाई, जब भी जो सुप्रीम कोर्ट है देश का, जो भारत के संविधान का एक प्रकार से गार्जियन भी है, क्योंकि भारत के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो वहाँ पर भारतीय निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाने का काम भी किया है। पार्लियामेंट में भी लगा हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल एक जाति के नेता नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के मसीहा थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के निर्माता थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो इतनी आराम से जो देश आज़ाद होकर देश चलने लगा, देश में इतनी परियोजना चली, देश में इतनी योजनाएं लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान को प्रत्येक घर में और प्रत्येक इंसान के माइंड में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टैचू लगा बाबा साहब का, बड़ी सफलता मान रहे हैं आप उसको? देखिए, ये कोई सफलता का काम नहीं है, ये तो पहले ही लगना चाहिए था। 75 साल हो, हाँ, 75 साल, लगभग 75 साल के बाद अगर लगी है तो ये अफसोस की बात है। पहले ही लगना चाहिए था। एक खुशी है कि हाँ, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्टैचू, वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था वो हाथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और सबके पूरे देश के लिए होनी चाहिए।
ये इसका श्रेय स्टैचू, किसको जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी इसका- मुर्मू को या फिर किसको? समाज को? इसका श्रेय बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं अशोक सिद्धार्थ जी, उन्होंने 2018 में लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, फिर 2019 में लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, 2019 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को, और फिर 2021 में किरेन रिजिजू जो है, जो लॉ मिनिस्टर है, उनको चिट्ठी लिखने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने दबाव बनाने का काम किया कि जो संविधान के रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे, बहुत एक योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर नए अम्बेडकर। संसद भवन में नहीं लगी थी? वहाँ भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी वहाँ भी। और नया संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। लोगों ने मांग भी करी थी, बहुजन समाज पार्टी भी मांग करती है, लगातार करती रहती है। ये देश अगर पहचाना जाता है, अगर देश की बाहर कोई वैल्यू है तो बुद्ध के नाम से और अम्बेडकर के नाम से पहचाना जाता है। जब प्रधानमंत्री देश से जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से, अम्बेडकर के देश से आया हूँ। वो नहीं बताते किसके देश से आए, वो बताते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और यही अफसोस की बात है कि इनकी सरकारों ने और इनके लोगों ने बुद्ध के और अम्बेडकर के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचुओं को ये तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं। मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, उन्होंने ये तहिया कर लिया है, उन्होंने जिद पकड़ ली है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर में, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को हम डालकर रहेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाएंगे। और जिस दिन विचार का भारत बन गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बन गया, उस दिन इस देश में ना कोई गरीब होगा, ना अत्याचार होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा और ये सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा, ये संपन्न देश हो जाएगा। अफसोस की बात तो यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर यहाँ के नेता, यहाँ की सरकारें नहीं चल रही हैं। भारत के करोड़ों लोगों को ये आज़ादी दे दी कि आपके पास अधिकार हैं। संविधान के अंदर हमारे लिए मौलिक अधिकार हैं, बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है। सारे अधिकार जितने भी एक मानव के लिए होने चाहिए, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमको देने का काम किया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लागू हुए लगभग 74 साल हो गए हैं, मगर आज तक पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है। भारत के संविधान में जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, आज तक मौलिक अधिकार लोगों को नहीं दिए गए हैं और हमेशा से जितने अधिकार हैं उनको कर्टेन करने का काम किया गया है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं घर घर जाकर कि आप भारत के संविधान को पढ़िए। भारत के संविधान में आपकी आज़ादी का रास्ता दिया हुआ है, आपको राजा बनने का रास्ता दिया गया है। और आप जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया के संविधानों को पढ़कर जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो भारत के संविधान में डालने की कोशिश की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डाला है उसमें, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर इंसान को एक सशक्त नागरिक बनाने का काम किया है। मानवता की डिग्निटी को सबसे सर्वोच्च रखा है, मानवता के फ्रीडम को सबसे ऊपर रखने का काम किया है।